हेलो दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। तो आज मैं बताने जा रही हूँ आप अपने ठाकुर जी को पगड़ी कैसे बांध सकते हैं। जैसे कि मैं अपने ठाकुर जी को पगड़ी बांधती हूँ तो हर बार कुछ नया ही ट्राई करती हूँ कि उनको बहुत अच्छे से मैं उनका श्रृंगार कर पाऊँ, अच्छे से उनकी पगड़ी बांध पाऊँ। पर बाकी तो उनकी इच्छा होती है, वो वैसे ही श्रृंगार करवाते हैं जैसे वो उनकी इच्छा होती है। तो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको अपने ठाकुर जी को जैसे मैं पगड़ी स्टेप बाय स्टेप उनको बांधती हूँ तो मैं आपको बताने जा रही हूँ। शायद आपको इस वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी हेल्प मिल जाए। तो क्योंकि कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था आप पगड़ी बहुत अच्छे से बांधते हो तो पगड़ी की एक वीडियो ज़रूर बना के डालिएगा। तो मैंने इस वीडियो में अपने ठाकुर जी को पगड़ी कैसे बांधी है तो उस बताने जा रही हूँ। आशा है कि आपको पसंद आएगी। तो जैसे कि अब आप देख रहे हैं कि मैंने अपने ठाकुर जी को केश लगा दिए हैं। तो मैं अपने ठाकुर जी को एक पटका लेके, नेवी ब्लू कलर का पटका है, आपको वैसे वो ब्लैक कलर का पटका दिख रहा होगा, तो मैंने ये नेवी ब्लू का कॉटन का पटका है। तो कॉटन का पटका देखिए बांधने से ये हमें हेल्प मिलती है, क्योंकि अगर हम बाल जो हमारे हैं, जो ठाकुर जी के जो केश होते हैं वो थोड़े सिल्की होते हैं, तो सिल्की अगर हम पटका लेते हैं, सिल्की पटके से हम दुपट्टे से या फिर हम ठाकुर जी की पगड़ी बांधने की कोशिश करते हैं, वो बनती नहीं है क्योंकि फिसलती रहती है। तो सबसे पहले मैं अपने ठाकुर जी का जो बेस होता है, सबसे पहला पटका वो मैं कॉटन का ही लेती हूँ, जिससे कि एक तरह बेस बन जाता है तो ठाकुर जी को पगड़ी बांधने में हमारी आसानी रहती है। अब जैसे कि देखिए मैं अपने ठाकुर जी को पगड़ी जो बांध रही हूँ, उनका पटका जो बांधती हूँ, सेंटर के जो हमारा पटका होता है उसका आधा हिस्सा ले लेते हैं हम। तो सेंटर के उनके सिर के पीछे से लेके दोनों तरफ से घुमाते हुए जो तिलक लगा हुआ हमारे ठाकुर जी का, उसके बीच से शेप बनाते हुए हम ठाकुर जी को पहले वाला पटका बांधेंगे। आप कोशिश कीजिए कि आप थोड़ा सा लंबा पटका ना लेके थोड़ा छोटे सा, मतलब हमारे हाथ इंच का पटका ही लीजिए, जिससे थोड़ी बांधने में आसानी होती है, क्योंकि हमारे बालों में वो फिर दुपट्टा हम उलझता नहीं है। कई लोग बहुत लंबा दुपट्टा ले लेते हैं, फिर उनसे पगड़ी बन नहीं पाती, बालों में उलझता रहता है, तो उससे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। इसलिए थोड़े छोटे छोटे पटके बना लीजिए, जिससे कि हमारी पगड़ी बांधने में आसानी होती है। अब मैंने इस पटके को देखिए अच्छे से, मतलब दोनों साइड से घुमा के उनको बेबी बॉल पिन से अटैच कर दिया, जिससे कि हमारा जो बेस है ठाकुर जी का, जो पहला हमने पटका बांधा है, वो खुले ना। तो उससे हमें बाद में हम ठाकुर जी की डेकोरेशन करते हैं, उनकी पगड़ी को सजाते हैं, तो वो गिरता नहीं है। इससे हमारा क्या है, ठाकुर जी के जो बेस है बिल्कुल स्थिर हो गया है, जो हिलेगा नहीं, और अच्छे से हम ठाकुर जी को पगड़ी और उनके अटैचमेंट्स, उनकी ज्वेलरी वगैरह उनको पहना सकते हैं। अब साथ में देखिए ठाकुर जी को जो भी हम मैं पटका लेने जा रही हूँ, वो दूसरा पटका थोड़ा मैंने मोटाई करने के लिए लिया है, क्योंकि कहते हैं ठाकुर जी की जो हम पगड़ी है थोड़ी सी थिक होनी चाहिए, क्योंकि फिर जो भी हम उनमें अटैचमेंट लगाते हैं, जो कुछ भी है, तो वो पिनअप उनमें लग जाए, बालों में और पगड़ी में, उनको ना चुभे। इस बात का हमें बहुत ध्यान रखना होता है। अब जैसे कि मैंने दूसरा पटका लिया है, तो मैंने पीछे से ही अपने ठाकुर जी की हेड से, हेड से, मतलब हाफ उनके सिर से घुमाते हुए, एक लेफ़्ट साइड से और राइट साइड से, दोनों तरफ से घुमाते हुए पगड़ी को बांधती जाऊंगी। जैसे कि अभी आप देख रहे हो, मैं अपने ठाकुर जी को एक साइड से पगड़ी अभी बांध रही हूँ, और थोड़ा सा ट्विस्ट भी किया है, जिससे कि पगड़ी की थोड़ी सी शेप आ जाती है, क्योंकि हमारी वो जो ठाकुर जी का जो तिलक है, उससे थोड़ी सी शेप में वो हमारी पगड़ी दिखने लगती है। क्योंकि जब तक हम हमारा जो पटका उसको हल्का सा ट्विस्ट करके पगड़ी को नहीं बांधेंगे, तो हमारी पगड़ी की शेप वैसे नहीं बन पाती है। तो वह मैंने थोड़ा सा अपना पगड़ी को, मतलब उनके पटके को ट्विस्ट करते हुए, घुमाते हुए पीछे से, और बेबी बॉल पिन की हेल्प से उसको मैं टिक कर दूंगी, जिससे कि हमारी पगड़ी खुले ना, अच्छे से वो सेट हो जाए। अब थोड़ा सा आपको वीडियो में डिस्टर्बेंस लग रहा होगा, क्योंकि मेरा बीच में हाथ आ रहा है ठाकुर जी के फेस पे, तो थोड़ा क्लियर नज़र नहीं आ रहा होगा, पर फिर भी थोड़ी बहुत शायद आपको हेल्प तो मिल ही रही होगी कि मैंने अपने ठाकुर जी की पगड़ी कैसे बांधी। और अगर आपको पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको पगड़ी कैसे लगी है मेरे ठाकुर जी की।
अब देखिए मैंने अपने ठाकुर जी का अब ये जो मैंने ड्रेस के मैचिंग के साथ का एक पटका लिया है, ये थोड़ा सिल्क में है, मतलब सिंथेटिक और चिकना कपड़ा था, क्योंकि इसको हम अगर सबसे पहले हम इसी को बांधेंगे तो देखिए पगड़ी हमारी बंधेगी नहीं, क्योंकि कपड़ा थोड़ा सिल्की और चिकना है तो फिसलता रहता है, जिससे थोड़ा सा टिकाने में दिक्कत होती है। और वैसे भी हमें बेस लेके ही चलना चाहिए, थोड़ी सी हमारी पगड़ी की जो मोटाई होती है थिक हो जाती है, तो बेबी पिन वगैरह लगाने में हमें आसानी रहती है। अब जैसे कि देखिए मैंने ये पटका थोड़ा सा ट्विस्ट करते हुए और पीछे से अपने ठाकुर जी के सिर से पीछे से लिया, एक साइड से इस एक पटके को मैं लगाऊंगी, फिर दूसरा पटका लेके उनकी दूसरी शेप की साइड घुमाते हुए बेबी बॉल पिन की हेल्प से उसको लगा दूंगी। अब जैसे कि देखिए मैंने सेंटर से उनके ये पटका लिया था, अब एक साइड में ही घुमा रही हूँ और ट्विस्ट भी किया है पीछे से, जिससे कि पगड़ी की थोड़ी सी शेप आ जाए। तो ये देखिए फिर मैंने अपने पटके को फिर हल्का सा ट्विस्ट किया है और एक ही तरह साइड से उनको लेफ़्ट साइड से ही घुमाती हुए अब पीछे से, क्योंकि लास्ट वाला जो हिस्सा होता है वो हमेशा पीछे ही रखना चाहिए, वो आगे नहीं लेके आना चाहिए। आगे लाने से क्या होगा, हमारी जो शेप है वो ख़राब हो जाएगी। तो हमें वो जो एंड जो पॉइंट होता है पटके का, वो पीछे ही बेबी पिन की हेल्प से पीछे की साइड पे उसको अटैच और टिक कर देना चाहिए हमें। अब मैं एक पटका और लूँगी, उसको मैं लेफ़्ट साइड से बांधते हुए उनको थोड़ा सा और अच्छे से सेट कर दूँगी, क्योंकि जिससे फिर हमारी पगड़ी की अच्छी सी शेप आ जाएगी। अब जैसे कि देखिए थोड़ा सा वीडियो में मैं वो एडिटिंग में गड़बड़ हो गई थी, तो मैं वो नहीं दिखा पाई आपको कि मैंने राइट साइड भी देखिए पटका बांधा है और ऊपर से एक येलो कलर का डेकोरेशन के अकॉर्डिंग मैंने नेट का पटका लेके उसमें बीच में मैंने एक चेन को ट्विस्ट करते हुए उस ठाकुर जी के हेड के ऊपर से डेकोरेशन के अकॉर्डिंग उनको अटैच कर दिया, जिससे कि उनकी पगड़ी में और चार चांद लग गए और सुंदर लग रहा है। और अब ये मैं अपने ठाकुर जी को लगा रही हूँ ज्वेलरी का एक सजावट के लिए, कि जिससे उनकी पगड़ी में थोड़ी सी और सुंदर लगे। अपनी पगड़ी को सजा रही हूँ। आप पगड़ी को किसी भी तरीके से सजा सकते हैं। वैसे तो ये मांग टीका है, आपने देखा होगा मैंने अपने राधा रानी को जन्माष्टमी पे ये वाला मांग टीका पहनाया था। तो ये मैं मांग टीका अपने ठाकुर जी की पगड़ी में अटैच करके उनको पगड़ी में थोड़ी सी सजावट करके लगा रही हूँ, जिससे कि थोड़ी सी पगड़ी में मतलब और सुंदर लगेगी हमारी पगड़ी। तो ये पगड़ी देखिए मैंने अपने मांग टीका एक साइड से लेके और दूसरे साइड से लेके उसको टिक कर दूंगी। थोड़ा सा जब हम पगड़ी का श्रृंगार करते हैं थोड़ा सा देखिए टाइम तो लगता है, क्योंकि धीरे धीरे करना पड़ता है और ज्वेलरी भी ऐसी होती है कि उसको थोड़ा सा संभालना और मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट सा हो जाता है, और जब अकेले श्रृंगार करना होता है तो बहुत थोड़ा सा टाइम लगता है। अब जैसे बीच में अब मेरा मांग टीका फिर से गिर गया, तो मैंने उसको मांग टीके का जो एंड पॉइंट था उसमें बेबी बॉल पिन लगा के अच्छे से उनको दोनों हाथों से, क्योंकि ये दोनों हाथों से पकड़ के लगाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, तो मैंने अभी उसमें बेबी बॉल पिन लगाई है, जिससे कि मांग टीका मेरा अच्छे से मेरे ठाकुर जी के पगड़ी में टिक पाए। अब देखिए मैंने लगाने जा रही हूँ, तो मैंने दोनों पिनों की जो एंड पॉइंट होता है मांग टीके का उसमें मैंने पिन लगा दी है और आसानी से देखिए मैंने पगड़ी में अटैच भी कर दिया है। और अब मैं उसको दूसरी साइड भी अटैच कर लूँगी, जिससे कि मांग टीका अच्छे से पगड़ी में टिक जाए और गिरे नहीं। देखिए जब तक हम अपनी ठाकुर जी की पगड़ी को थोड़ा सा थिक नहीं रखेंगे, सिर्फ एक पटका ही घुमा के और बस इनफ कर देंगे कि नहीं और नहीं चाहिए, तो उसमें हम ज़्यादा फिर सजावट, ज़्यादा डेकोरेशन या ज़्यादा उनकी हैवी पगड़ी नहीं बना पाते हैं। जब तक थोड़ी सी पगड़ी की मोटाई नहीं होगी, थोड़े से हम उनको पटके ज़्यादा नहीं लगाएंगे, तब तक हम उनके पगड़ी में ज़्यादा थोड़ी हैवी पगड़ी नहीं बांध पाते हैं, क्योंकि फिर उनको बेबी बॉल पिन लगने का डर रहता है। थोड़ा सा बालों से और पगड़ी से हमारे ठाकुर जी को बेबी बॉल पिन नहीं चुभती है, इसीलिए उसका फ़ायदा यही होता है। तो अब देखिए मैंने अपने ठाकुर जी को मांग टीका लगा दिया है, वो कितना खूबसूरत लग रहा है। मांग टीका का मांग टीका है और उनकी पगड़ी में भी कितनी आसानी से और सुंदर तरीके से वो सज गया है। और देखिए मेरे ठाकुर जी के फेस पे भी स्माइल, बहुत प्यारी सी और सुंदर सी स्माइल आ रही है। उनको ये पगड़ी भी बहुत पसंद आई थी, क्योंकि उनका श्रृंगार जब हुआ था तो बहुत सुंदर श्रृंगार हुआ था। श्रृंगार की वीडियो भी मैं जल्दी आपको दिखाने वाली हूँ कि मैंने अपने ठाकुर जी का श्रृंगार राधा अष्टमी पे कैसे किया था।
साथ में मैं अभी आपको ये अलग से वीडियो बना के भी डाल रही हूँ कि इससे थोड़ी सी आपको हेल्प मिल सके कि मैंने अपने ठाकुर जी को पगड़ी कैसे बांधती हूँ। अब देखिए मैंने अपने ठाकुर जी को लगाया है मोर पंख अटैचमेंट। ये मैंने इसकी वीडियो भी डाली हुई है कि मैंने ये मोर पंख कहाँ से मंगवाए थे, कहाँ से ऑर्डर किए थे। तो ये मोर पंख है। ठाकुर जी को जब पगड़ी मैं पहना रही थी तो देख रही थी कि सेंटर में अच्छा लगेगा, लेफ़्ट साइड अच्छा लगेगा, राइट साइड अच्छा लगेगा। तो सब वो आइडिया लेते हुए तो मैं अपने ठाकुर जी को ये अटैचमेंट लगा रही थी। तो साथ साथ कुछ लग रहा था कि कुछ मिसिंग है, तो हम साथ में थोड़ा सा और डेकोरेशन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये पिंक कलर का पटका लिया था। ये वैसे तो दुपट्टा था पर मैंने कोशिश की थी कुछ एक्स्ट्रा करने की कि कुछ ऐसा हम लगा सकते हैं। आप भी ट्राई कर सकते हो कि जब भी आप कुछ दुपट्टा ले सकते हैं उसमें थोड़ा फ्रिल वगैरह लगा के अपने ठाकुर जी की पगड़ी में लगा सकते हो, या फिर कोई फ्लावर दुपट्टे से भी फ्लावर बन जाता है तो उसको आप फ्लावर को बना के अपने ठाकुर जी की पगड़ी में लगा सकते हो। तो कुछ भी मतलब आपके माइंड में थॉट आता है तो आप अपने ठाकुर जी की पगड़ी पे आसानी से लगा सकते हो। पर मैंने वो दुपट्टा नहीं लगाया क्योंकि वो थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, और थोड़ा मेरा वो दुपट्टा बड़ा भी था क्योंकि ठाकुर जी का वो दुपट्टा था, तो इसलिए मैंने वो उसमें ठाकुर जी की पगड़ी में नहीं लगाया। तो मैंने एक अलग से कलगी बना रखी थी जो मैं हर ड्रेस के साथ मैचिंग करके कलगी बनाती ही बनाती हूँ। तो मैंने इसमें भी अपने ठाकुर जी की कलगी बनाई हुई है। तो वो कलगी मैंने अपने ठाकुर जी के हेड पे लगाई है। तो जैसे कि अब आपको मैं दिखाती हूँ, ये मैंने लगा दिया अपने ठाकुर जी को मोर पंख, जिससे कि ठाकुर जी की पगड़ी में थोड़ी सी डेकोरेशन हो जाती है। आप चाहे तो ज्वेलरी भी लगा सकते हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा फ्लावर वगैरह भी लगा सकते हैं। साथ में ये एक कलगी लगाई है मोर पंख की मैंने साथ में। ये मैंने पेयर बनवाया था, तो ऑर्डर देके बनवाया था मैंने। ये मोर पंख तीनों वैसे मैंने ऑर्डर देके ही बनवाए हैं, और ये मैंने दोनों ठाकुर जी के लेफ़्ट और साइड में ये कलगी अटैच की है। तो जिससे कि उनके देखो फेस पे कितनी सुंदर सी एक रौनक आ रही है, और बहुत सुंदर मेरे ठाकुर जी लग रहे हैं। तो इस मोर पंख से उनकी मतलब ये कह लो कि शब्द नहीं है, तो चार चाँद लग रहे हैं। ठाकुर जी की पगड़ी कितनी सुंदर और खूबसूरत लग रही है। पर फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा और मिसिंग है, तो मैंने जो कलगी बनाई हुई है मतलब ड्रेस के साथ मैचिंग करके, तो वो इसमें मैंने ठाकुर जी के पगड़ी में। फिर देखिए मैंने ये ग्रीन कलर की कलगी मेरी बनी हुई थी, तो मैं वो अभी ठाकुर जी के हेड के पीछे जैसे लगा के देख रही हूँ कि कैसी लग रही है। तो जिससे मुझे लगा था कि बहुत सुंदर लग रही है, क्योंकि पीछे ऐसे लग रहा था कुछ मिसिंग है। तो आप भी कुछ ऐसे अपने जब ठाकुर जी को श्रृंगार करते हैं तो आइडिया ले सकते हैं कि उन पे क्या अच्छा लगेगा, क्या नहीं अच्छा लगेगा। तो मैंने भी अपने ठाकुर जी को फिर ये कलगी अटैचमेंट्स लगाने के बाद कलगी लगाई थी, तो जिससे कि उनकी पगड़ी बिल्कुल कंप्लीट हो गई थी, बहुत सुंदर लग रही थी। तो अभी मैं आपको देखो लगा के दिखा रही हूँ, क्योंकि उनको जब हम कलगी लगाते हैं थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है कि उनको पिन भी ना लगे और मैं कलगी भी उनको अच्छे से लगा पाऊँ। तो देखिए जैसे कि अब मैंने ठाकुर जी को वो ग्रीन कलर की कलगी लगा दी है। मैंने थोड़े से अटैचमेंट जो लगाए हुए थे मैंने निकाल दिए, क्योंकि वो कलगी अभी लग नहीं पा रही थी, तो इसलिए। तो अब मैं ठाकुर जी को वो मोर पंख के अटैचमेंट्स लगा रही हूँ दोबारा से, क्योंकि जिससे फिर वो अच्छे से सेट हो जाए और कवर हो जाए पगड़ी पे। तो बहुत आसानी से वो फिर लग गए थे मेरे ठाकुर जी के मोर पंख के अटैचमेंट। क्योंकि थोड़ा सा जब हम उनको बड़े मतलब पगड़ी पे जब भी मोर पंख लगाते हैं या फिर कोई कलगी हैवी लगाते हैं, तो थोड़ा सा लगता है कि हमें वो एडजस्ट करने में डिफ़िकल्ट होता है, कि वो एडजस्ट नहीं हो पाता। तो इसलिए हमें थोड़ी जो पगड़ी है वो हमेशा हमें थिक रखनी चाहिए, मोटाई उसकी ज़्यादा रखनी चाहिए। थोड़े से पटके जो है जो वो ज़्यादा बांधने चाहिए, जिससे कि जो बेबी बॉय पिन होती है या फिर हम पिन की हेल्प से उनको जब अटैच करते हैं वो आसानी से लग जाए। अब जैसे मैंने साइड में भी लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों ठाकुर जी को देखो मैंने पगड़ी में वो बेबी पिन अच्छे से पिन अप करके अटैच कर दिया। वो बिल्कुल गिर नहीं रही थी, बहुत अच्छे से लग चुकी थी। और राइट साइड भी मेरे ठाकुर जी को वो मैंने अटैचमेंट लगाया, वो भी बहुत अच्छे से अटैच हो गया था, बिल्कुल अच्छे से टिक हो चुका था, कि ऐसा लग रहा था कि अब मेरे ठाकुर जी की पगड़ी बिल्कुल परफेक्ट बन चुकी है, बिल्कुल भी हिल नहीं रही थी। वो बहुत अच्छे से देखिए सेट हो गई है। अब आपको देख के ही लग रहा होगा कि पूरी तरह
ठाकुर जी की कल की पगड़ी बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है, कुछ भी मिसिंग नहीं लग रहा है। तो बहुत सुंदर तरीके से मुझे तो देखिए बहुत पसंद आई थी अपने ठाकुर जी की कल पगड़ी, जो कि मुझे बहुत खूबसूरत लगी थी। पर साथ में मैंने पीछे एक और पिंक कलर का मतलब अटैचमेंट्स लगाया था, पगड़ी लगाई थी, कलगी लगाई थी उनकी, जिससे और भी वो पगड़ी सुंदर लगी थी मेरे ठाकुर जी की। तो देखिए अब आप सबके सामने है, मैंने बहुत सिंपल तरीके से, बहुत साधारण तरीके से ठाकुर जी की पगड़ी मैंने बांध दी है। आपको भी अच्छी लगी होगी, कैसी लगी है तो कमेंट करके और लाइक करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ठाकुर जी की पगड़ी कैसी लगी है। थोड़ी सी वीडियो लंबी ज़रूर हुई है, मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल में बताया कि ठाकुर जी की पगड़ी कैसे बांधनी चाहिए, कैसी नहीं बांधनी चाहिए, कैसे कपड़े से बांधनी चाहिए, कैसे स्टार्टिंग करनी चाहिए। तो इस कारण थोड़ी सी वीडियो देखिए बड़ी हो चुकी है, तो फिर भी वीडियो बड़ी होते हुए एंड तक ज़रूर देखिएगा वीडियो को, और साथ में मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्ण।